अचीवमेंट ये लुम्बरडाई बर्थ एनिवर्सरी में जो है ये असम साहित्य सभा का एक लिटरेरी फेलिसिटेशन है। तो हम खुशी है, लेकिन हम उन लोग को बताया था हम मिलने का ये वर्ड ही नहीं है। आप लोग को दूसरा आदमी जो असमीज में लिखता है, हम तो इंग्लिश में लिखते हैं। जो भी मेरा किताब है इंग्लिश में हम लिखा है, असमीज में लिखने वालों को आप लोग इनकरेज कीजिए बोल के हम बोला था। लेकिन मेरा नाम वो लोग यूनिनिमस सिलेक्शन किया, दैट इज़ अप टू देम टू डिसाइड ना। ये स्टैच्यू का ऊपर में हम लोग ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन किया है। हम लोग का प्रॉब्लम ये है लैंड अलॉटमेंट, लैंड नहीं मिला यहाँ में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग के अप्लाई करके भी मिलता नहीं है। इसीलिए कोई वॉलंटियरली डोनेशन करने से हम लोग इलेक्शन करने में रेडी है। हम लोग उसका एक्सपेंडिचर वगैरह अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी का तरफ से हम लोग जरूर करेंगे। ये लेट हो रहा है, हमने बहुत दूर पहले 2-3 साल ही हो गया ये लोकल आदमी लोग को बोला था। ये तो गवर्नमेंट भी देखना है और हम लोग का आदि समाज एज ए होल ये भी देखना है ये। लेकिन ये स्टेट सब्जेक्ट है, सिर्फ आदि का भी नहीं है, ये स्टेट सब्जेक्ट है। उसमें एम्फेसाइज करना है, उसमें इम्पोर्टेंस देना है। क्योंकि जैसे कि एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे स्कूल है, स्कूल का हायर सेकेंडरी स्कूल या कुछ कॉलेज या ये सब को भी लुम्बरडाई इन ऑनर ऑफ इन मेमोरी ऑफ लुम्बरडाई ये भी दे सकता है ना। स्कॉलरशिप के बारे में अभी हम लोग प्लान नहीं किया, लेकिन आसाम ने ऑलरेडी दे चुका है। 2009 से वो लोग लुम्बरडाई स्कॉलरशिप बोल के एन अमाउंट ऑफ 25,000 जो क्लास 10-12 टॉपर को आसाम ने 2009 से इंस्टीट्यूट किया है। वो लोग स्कॉलरशिप तो हम लोग नहीं दे रहा है, हम लोग अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी, क्योंकि उसमें एक पान का लिमिटेशन है। जैसे कि असम साहित्य सभा में जितना गवर्नमेंट फंडिंग करता है, हम लोग का उधर में तो गवर्नमेंट का फंडिंग बहुत कम है। क्योंकि लिटरेरी सब्जेक्ट बोलने से हम लोग को अरुणाचल में बहुत कम आदमी अटेंशन देता है। लेकिन अभी लिटरेरी एक्टिविटीज़ को स्पेशली यंग जनरेशन लोग दे आर कमिंग फॉरवर्ड एंड दे आर टेकिंग एक्टिविटीज़। हाँ, मैं अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी था। उसमें टेन्यूर 3 इयर्स है, लेकिन मैंने 7 इयर्स ऑलमोस्ट किया है। उसके बाद फिर हमको अभी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट मतलब वर्किंग प्रेसिडेंट के हिसाब में रखा है वो लोग। नहीं, लिटरेचर बहुत रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि पहले हम लोग का ये लिटरेरी एक्टिविटीज़ में हम लोग क्या ईटानगर में स्टेट कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जिस डिपार्टमेंट में हम काम किया था, जवाहरलाल नेहरू स्टेट म्यूजियम मेरा रिसर्च डिपार्टमेंट का अंदर में था। उसमें एक कॉन्फ्रेंस हॉल में हम लोग का कॉन्फ्रेंस हॉल भी नहीं था, घर नहीं है, लैंड अलॉटमेंट नहीं है, लिटरेरी सोसाइटी का मेंबरशिप फी देने वाला नहीं था। इसीलिए ये हम लोग का गवर्नमेंट ऑफिस में हम लोग हॉल किया था लिटरेरी सिटिंग एवरी संडे, मतलब एवरी संडे नहीं, लास्ट संडे ऑफ द मंथ। उसमें आदमी को इन्विटेशन करने से भी नहीं आता था, लेकिन करके तो आफ्टर 3-4 years of यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इवन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, वो लोग अभी टीमिंग अप हो रहा है और एक्टिविटीज़ हो रहा है। और हम लोग का डिस्ट्रिक्ट ब्रांच भी नहीं था। अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी का डिस्ट्रिक्ट ब्रांच हमने खुला था 2000, इस्टेब्लिश किया था 2018 जनवरी दिसंबर 28 को पासीघाट में। ईस्ट सियांग लिटरेरी सोसाइटी यूनिट जो है वो ऑलरेडी है। उसके बाद फॉलोड बाय जीरो, देन आलोंग, देन कुरुंकुमे भी हो गया, क्रारादी भी हो गया, कामेंग डिस्ट्रिक्ट हो गया, और पाके केसांग हो गया, और भी लोअर दिबांग वैली हो गया, और चांगलांग हो गया, लोंगडिंग हो गया, तिराप हो गया, लोहित हो गया। हम लोग का सियांग डिस्ट्रिक्ट, कुछ हम लोग का 4 डिस्ट्रिक्ट अभी बाकी है। उसमें हम लोग का यूनिट में प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव, इन लोग का डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है। थैंक यू सो मच। The event was good. I think it was quite successful because the president of the Assam Sahitya Sabha and the vice president, along with the general secretary, so they all made this rather cumbersome journey to reach Pasighat, no? Even with the weather conditions and then the election scenario, and they'll be returning in one day, from where they came. So I think a great effort was put in, and it went well also. Ma'am, you're a writer yourself, so what folktale of Sirs do you like the most? What do you admire most of his work? Of His work.
What work of his you admire the most? I like that he continued to write, because at the time in the early 70s, there were not many writers writing contemporary type of novels. We had, the 70s was quite an interesting period because we had the growth of, a kind of indigenous literary tradition, and there were people like the late Talom Rukbo, Mr. Boken Erte, great Adi scholars were coming up, Mr. Tagang Taki. But I think it was only with round about 1978 that the Donipolo movement also became more active, Then you had the language Adi Agom Kabang, and before that we had the Adi Cultural and Literary Society also since 1970. So my grandfather was also the first president. So since those days, I think there was a lot of research being done, but no one had written a novel as such, So he's one of a kind. Yeah, contemporary novel, and studying Assamese, studying in Cotton College, learning Assamese, the Assamese language so well, like how we are writing in English now, or other scholars are writing in Hindi. So Pai Lummer was writing in Okomia, and he wrote very well, I think. It's just that I can't read Assamese very well, but it was a breakthrough, I think. He stayed with it. It was his passion, He just liked writing. He was a creative writer, I think. And can you tell us something about the work, maybe project that you must be working on, some literature project? For myself, Yes. at the moment? Yes. At the moment, I'm just trying to explore different genres, like I'm trying to do short stories. I was doing more editing of Indian short stories also in translation. Yes, ma'am. So, but the summer, I think I'll just rest and not do anything. So this year we might not get anything from your side. I hope there'll be something. Yes, ma'am, we'll be Let's looking see. forward to it. Anyway, thanks a lot for saying Ma'am, that. lastly, would you like to say, is there any message you'd like to give out to the youth that's pursuing the literature field? Yeah, I know now, Arunachal is having such a lot of emerging narratives, okay? So today we didn't see a lot of young people. It was mainly cultural troops, and also because of the time, I think just in between election period, so people were missing. There are other meetings being held also, but for young people, I think it's important now we have, they can write about cosmopolitan, science fiction, they can write in Hindi, in mother tongue. We have a developed Wancho script also, which is quite unique in the history of the world for oral languages, to develop a Wancho script. And people can write about rural, urban, peasant life, anything. The important thing to remember, I think, is to at least try and save your native language, your mother tongue. And then you can write in Hindi, English, whatever, but you should know or have a working knowledge of your mother tongue. I don't know, it depends. It's okay if, the Assam Sahitya Sabha branch in Pasighat also is quite active now. So they might want to put a monument. It will depend on what other local leaders also say, because the districts are not only about literature, all kinds of different thoughts might come up also. So let's see how it goes, but it's a sweet, kind thought, to have it. They already have a bust in Siluk village, no? So let us see how it goes.